स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया है निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल क्या होते हैं, चतुर्थांश कितने होते हैं, चतुर्थांश में प्रत्येक चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं निर्देशांकों के। तो ये सभी चीजें हमने लेक्चर 1 में बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। आज देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा बहुत सी चीजें। इसमें आपको बहुत सी चीजें पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के 2 मिनट आप अपना समय देकर देख लीजिए। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धमाकेदार ये वीडियो होने वाला है। इसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपने अभी तक सुने नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता देता हूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल में अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं और अक्षों पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। यदि कार्तीय तल में अक्षों पर स्थित है किसी बिंदु के निर्देशांक तब हम क्या बताएंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल में किसी बिंदु को आलेखित करना, और इसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रेडी है आप लोग, स्टार्ट करें आज का क्लास। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक। देखिए दोस्तों, हेडिंग काफी बड़ा रहा है, लिखने में इसलिए समय लग रहा है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए सबसे पहले एक कार्तीय तल बनाते हैं। देखिए यह हमारा कार्तीय तल है, ठीक है। यह हमारा कार्तीय तल है जिसमें यह दोनों रेखाएं क्या है, देखिए जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है यह हमारा मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से दाईं ओर यह हमारा धनात्मक एक्स अक्ष है। यह जो क्षैतिज रेखा है इसे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और यह जो लंबवत रेखा है इसे हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई अक्ष जब इस प्रकार से मिलते हैं तो एक कार्तीय तल का निर्माण होता है। देखिए मूल बिंदु से बाईं ओर जब चलते हैं तो माइनस एक्स अक्ष, मूल बिंदु से जब ऊपर चलते हैं तो धनात्मक वाई अक्ष, मूल बिंदु से नीचे चलते हैं तब माइनस वाई अक्ष, ठीक है। तो यह कार्तीय तल बन गया है। अब देखिए हमने आज पढ़ना है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो कोई बिंदु यदि देखिए, ये देखिए हमारा क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। यह हमारा प्रथम चतुर्थांश है, यह हमारा प्रथम चतुर्थांश है। यह हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक चतुर्थांश में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जैसे यदि कोई बिंदु ए, चलिए ऐसे देखिए, यदि मेरे दोस्त का घर यहां है, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु ए पर है मेरे दोस्त का घर, ठीक है। तो इस बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए हमें यहां पहुंचने के लिए कहां से ट्रेवल स्टार्ट करना पड़ेगा, कहां से चलना प्रारंभ करना पड़ेगा, मूल बिंदु से, यहां से। तो देखिए यहां से जब हम लोग चलेंगे कितना डिस्टेंस, यह वाई अक्ष से हम लोग एक्स दूरी दूर चल रहे हैं, ये वाई अक्ष से हम लोग एक्स दूरी दूर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसे चलेंगे या धनात्मक एक्स अक्ष पर। अब हम लोग इस बिंदु पर पहुंचने के लिए इस एक्स अक्ष से ऊपर चलेंगे, कितना दूरी, वाई दूरी, वाई इकाई, ठीक है, वाई इकाई चलेंगे हम लोग। तो देखिए इस प्रकार से हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, यक्स, पहले हमने यक्स ट्रेवल किया
तो यक्स फिर वाई, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे यक्स कमा वाई। अब यक्स कमा वाई इनके चिन्ह क्या होंगे, तो देखिए यदि कोई बिंदु है यक्स, बिंदु है ए और उसके निर्देशांक यक्स कामा वाई है, तो अगर वो प्रथम चतुर्थांश में है तो उसके निर्देशांक यक्स कामा वाई है और इसका चिन्ह प्लस कामा प्लस होगा, दोनों चिन्ह क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक है। और यदि बिंदु ए द्वितीय चतुर्थांश में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है तो इसके चिन्ह हो जाएंगे, देखिए पहले यहां चलेंगे यक्स इकाई चलेंगे इस बिंदु पर पहुंचने के लिए यक्स इकाई, और फिर हम चलेंगे वाई इकाई ऊपर की ओर। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं इस निर्देशांक के चिन्ह क्या होंगे। तो देखिए हमने माइनस यक्स अक्ष की और यक्स इकाई चला है, तो इसलिए इसका यक्स का निर्देशांक होगा माइनस यक्स, ठीक है। और वाई निर्देशांक होगा, ये देखिए हम लोग धनात्मक वाई अक्ष की ओर समांतर चल रहे हैं, तो इसलिए वाई अक्ष क्या, वाई निर्देशांक क्या होगा, धनात्मक होगा। इस प्रकार से बिंदु ए का द्वितीय चतुर्थांश में निर्देशांक होगा माइनस यक्स कामा वाई। यहां देखिए यदि बिंदु ए तृतीय चतुर्थांश में आता है तो इस बिंदु ए का तृतीय चतुर्थांश में निर्देशांक क्या होगा, देखिए हम सबसे पहले मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे। तृतीय चतुर्थांश में यह बिंदु आ रहा है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा और उसके चिन्ह क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें चिन्ह देखिए मैंने बताया नहीं, इसमें होगा माइनस कामा प्लस, ठीक है। इसमें देखिए इसमें सबसे पहले हम यक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यक्स इकाई चलेंगे, ठीक है। फिर इस बिंदु पर पहुंचने के लिए यह देखिए यक्स इकाई, यह वाई अक्ष से यक्स इकाई हम लोग दूर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस बिंदु पर पहुंचने के लिए ऐसे चलेंगे, कितना इकाई मान लेते हैं हम लोग, वाई इकाई चले, ऐसे वाई इकाई चले। यह वाई इकाई क्या है, यह इस यक्स अक्ष से वाई दूरी है, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं यक्स कामा वाई। अब देखिए इसके चिन्ह क्या होंगे, यह तृतीय चतुर्थांश में है तो यह जो यक्स इकाई है यह माइनस यक्स अक्ष की ओर हमने चला है, इसलिए यह यक्स क्या होगा, माइनस होगा। और यह जो वाई इकाई है यह भी देखिए हम माइनस वाई अक्ष के समांतर चल रहे हैं ना, देखिए माइनस वाई अक्ष के समांतर चल रहे हैं, माइनस वाई अक्ष की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए y का भी चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो आप कह सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में यदि कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे माइनस यक्स कामा वाई, और बात की जाए चिन्ह की तो चिन्ह होंगे उनके माइनस और माइनस, ठीक है। अब आइए बात करते हैं चतुर्थांश की। देखिए इसमें यदि हमको कोई बिंदु दे दिया है इसमें चतुर्थांश में बिंदु ए, तो इस बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले हमें इस बिंदु पर पहुंचने के लिए मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी चतुर्थांश में चलिए तो सबसे पहले आपको मूल बिंदु से ही चलना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यक्स इकाई चलते हैं धनात्मक यक्स अक्ष की दिशा में। इस बिंदु पर पहुंचने के लिए हम लोग यक्स इकाई चलते हैं धनात्मक यक्स अक्ष की दिशा में। अब हमें इस बिंदु पर पहुंचने के लिए ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। तो देखिए माना हमने यहां पर y इकाई चला, माना हमने y अक्ष के समांतर y इकाई चल करके इस बिंदु A को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं, देखिए सबसे पहले हमने x इकाई चला धनात्मक x अक्ष की दिशा में, तो x क्या होगा, धनात्मक होगा ना, क्योंकि हमने धनात्मक x अक्ष की दिशा में चला है ना। उसके बाद हम देखिए y इकाई चले हैं माइनस y अक्ष की दिशा में, तो y हमारा चिन्ह होगा माइनस y में, कामा माइनस वाई। इस प्रकार से बिंदु ए के निर्देशांक हो जाते हैं यक्स कामा माइनस वाई। और बात की जाए इसके चिन्ह की तो देखिए इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस कामा माइनस। आई होप दोस्तों कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसी के आधार पर हम आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। देखिए अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, यह बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन इसे आप काफी बेसिक तरीके से बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक मैंने कार्तीय तल बना दिया है। अब देखिए यदि कोई बिंदु इस यक्स अक्ष पर कहीं स्थित है, चलिए मान लेते हैं यक्स अक्ष पर माइनस यक्स अक्ष की दिशा में यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु ए स्थित है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए
यह बिंदु x अक्ष पर माइनस x अक्ष की दिशा में स्थित है। मूल बिंदु से माइनस x अक्ष की दिशा में स्थित है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए, हमें इस बिंदु पर पहुंचने के लिए मूल बिंदु से चलना होगा। तो माना कि हमने मूल बिंदु से यहाँ पर चल x इकाई चला, कितना? x इकाई चला। अब देखिए, हम बिंदु पर पहुंच गए, हमारा मंजिल मुझे मिल गया। तब हमें और चलना होगा? नहीं। तो यहां देखिए, तब इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x कामा, हमने y इकाई कुछ भी चला, हमने y इकाई कुछ भी चला नहीं, हमें उससे पहले ही हमारी मंजिल मिल गई, हमारा बिंदु A मिल गया। तो इसलिए y के लिए हम क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होगा? देखिए इसका चिन्ह क्या होगा? इस बिंदु के निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा? देखिए, हम x माइनस x की दिशा में चले हैं, x इकाई, इसलिए x का जो चिन्ह होगा माइनस होगा और ये 0 है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखिए, यदि बिंदु A धनात्मक x अक्ष की दिशा में स्थित है यहां पर कहीं, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? कुछ ऐसा ही रहेगा। बस चिन्ह देखिए, हम धनात्मक x अक्ष की दिशा में चल रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। अब आइए बात करते हैं y अक्ष की। यदि कोई बिंदु y अक्ष, धनात्मक y अक्ष की दिशा में यहां पर स्थित है B, यदि कोई बिंदु B है, वह मूल बिंदु से धनात्मक y अक्ष की दिशा में स्थित है, y अक्ष की दिशा में y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो इस बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा? देखिए, हमें इस यहां पे पहुंचना है, तो देखिए हमें यहाँ पे जाने की जरूरत है। हम सीधा यहां से ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे बिंदु B पर पहुंचने के लिए, मूल बिंदु से सीधा यहां पर चलेंगे। तो माना हम बिंदु B पर पहुंचने के लिए y अक्ष की दिशा में, धनात्मक y अक्ष की दिशा में y इकाई चले, कितना? y इकाई चले। मूल बिंदु से बिंदु B पर पहुंचने के लिए हमने धनात्मक y अक्ष की दिशा में y इकाई चला। अब देखिए, हमें मंजिल प्राप्त हो गया, हमें बिंदु B मिल गया। तो क्या अब हमें और चलने की जरूरत है? देखिए, जो आलसी होगा वो तो नहीं चलेगा और जो पागल होगा वो तो पक्का चल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे। देखिए, हमारा सीधा मतलब है कि मूल बिंदु से हम बिंदु B को पा गए y इकाई चल करके। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए, हमने कोई भी x इकाई या x दूरी चला है नहीं, तो इसलिए x के लिए हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और y के लिए देखिए, हमने कितना इकाई चला है? y इकाई। तो y के लिए y का निर्देशांक हो जाएगा y। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होगा? देखिए, हम धनात्मक y अक्ष की दिशा में चले हैं तो y का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, धनात्मक y पहले से ही लिखा है। y बोलिए या धनात्मक y बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस तरह से बिंदु B का निर्देशांक हो जाता है 0, y। ठीक उसी तरह से यदि हम माइनस y अक्ष पर कोई बिंदु है B यहाँ पर, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए हम माइनस y अक्ष की दिशा में चल रहे हैं तो हमें y इकाई ही चलना है। कितना? हमें y इकाई ही चलना होगा इस बिंदु पर पहुंचने के लिए। ऐसा हम मान रहे हैं कि y इकाई हमें चलना होगा। ठीक है, तो इस बिंदु का देखिए निर्देशांक क्या हो जाएगा? यहां देखिए, हम माइनस y अक्ष की दिशा में चल रहे हैं तो इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, माइनस y हो जाएगा। y का निर्देशांक क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखते हैं संदर्भ में कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, 0 या माइनस x, 0। यहां पर मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है। देखिए, यह x, 0 धनात्मक x अक्ष की दिशा में यदि कोई बिंदु स्थित होगा तब के लिए है, और ये माइनस x, 0 यदि ऋणात्मक x अक्ष की दिशा पर कोई बिंदु है, माइनस x अक्ष पर है, तो उसके लिए निर्देशांक होंगे माइनस x, 0। इसी तरह देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, y या 0, माइनस y। अब देखिए, यदि धनात्मक y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे 0, y। यदि ऋणात्मक y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे 0, माइनस y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम इस पर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, इसको पढ़ लीजिए। इस पर बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते हैं बहुविकल्पी में, इसलिए यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
यदि किसी बिंदु की निर्देशांक x कामा y है तो देखिए इसमें जो x है, यह जो x है इसे हम बोलते हैं भुज, ठीक है, और यह जो y है इसे हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ठीक है, इसे हम कोटि बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x y निर्देशांक में, ठीक है, किसी बिंदु की निर्देशांक x कामा y में कामा के पहले जो लिखा रहता है उसे भुज बोलते हैं, ठीक है, और कामा के बाद जो लिखा होता है उसे हम कोटि बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मैंने लिखा 2 कामा -3, तो इसमें कामा के पहले क्या लिखा मैंने 2, तो 2 हमारा हो गया भुज, और कामा के बाद क्या लिखा है -3, तो -3 हमारा कोटि हो गया। और देखिए जैसे मैंने लिखा कड़ी में 3 -5, ठीक है, तो कामा के पहले जो लिखा मैंने कड़ी में 3 वो हमारा भुज हो गया, और कामा के बाद जो लिखा है मैंने -5 वो हमारा कोटि हो गया। तो इस प्रकार से आप भुज और कोटि में जो कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन बस करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं। यदि देखिए x अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले एक कार्तीय तल बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पहले मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसे आप खुद हल करेंगे। देखिए पहले एक कार्तीय तल बनाएंगे। अब देखिए इसमें हम जो x अक्ष है और जो y अक्ष है उन सभी को दिखा देंगे, मूल बिंदु को भी दिखा देंगे, यह हमारा मुख्य इसमें भूमिका निभाते हैं कार्तीय तल में। अब देखिए बोला है कि x अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल बिंदु से x अक्ष पर, यह हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष पर है यहां से -4 इकाई पर, ठीक है, बोला है -4 इकाई, तो हम किधर चलेंगे, -x अक्ष की ओर चलेंगे ना। तो देखिए -x अक्ष की ओर मूल बिंदु से -4 इकाई, चलिए इस पर नंबर दिखा देते हैं। देखिए नंबर दिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी दिखाते हैं। देखिए यहां पर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए मूल बिंदु से -4 इकाई पर, मूल बिंदु से -4 इकाई पर, ठीक है, स्थित कोई बिंदु P है, यहां पर हमें उसके निर्देशांक बताने हैं। यहां पर कोई बिंदु P है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए अक्ष पर स्थित है बिंदु P, अभी हमने पढ़ा है अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो आप जल्दी से बताइए कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए बिंदु P के निर्देशांक होंगे यहां, ये देखिए सबसे पहले हम लोग x के निर्देशांक लिखते हैं, तो x का निर्देशांक दिया है -4, तो यहां पर लिखेंगे -4 कॉमा, हमने कोई भी y दूरी चली नहीं ना, हमने कोई भी y दूरी चली नहीं, इसलिए y के लिए क्या लिखेंगे, इसमें 0 लिखेंगे। तो इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक हो जाते हैं -4 कॉमा 0। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन और देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित है, इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए। y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है, 3 इकाई की दूरी पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरह से हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक, जिसमें देखिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक ए, पहला बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 3,4, पहला बिंदु क्या है ए, जिसके निर्देशांक दिए हैं 3,4, और देखिए आगे बोला है और बिंदु बी है जिसकी निर्देशांक है -2,5, तब बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु और है बी जिसके निर्देशांक है दिए हैं -2,5, -2,5। तो बोला है आपसे
कि ए का भुज माइनस बी का भुज, इसे हल करना है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो पहले आप ये बताइए कि बिंदु ए के जो निर्देशांक है इसमें भुज कौन है? इसमें भुज है 3, तो बिंदु ए का भुज क्या है? 3 है। ठीक है, बिंदु ए का भुज है 3 माइनस, यहां देखिए बिंदु बी का भुज क्या है? बिंदु बी का भुज है -2, तो हम लिखेंगे -2। अब देखिए इसको हल करते हैं, 3 माइनस का गुणा अंदर करेंगे, माइनस माइनस, ये देखिए यह इसका माइनस है और यह -2 बी का भुज है, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2, 3 + 2 आएगा 5। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है 5, इसका उत्तर है 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, इस क्वेश्चन को आप करेंगे जो मैं आगे बोलने वाला हूं। देखिए अगला प्रश्न है यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक, जिसमें P का निर्देशांक दिया है -2,3 और बिंदु Q का निर्देशांक दिया है -3,5 है, तब P का भुज माइनस Q का भुज का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अभी मैंने बताया है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी अलग होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो क्रमित युग्म एक कोष्टक में दिया है x-3, -6 तथा एक कोष्टक में दिया है 4, x-y बराबर हो, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। लगाइए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को आप लगाइए। क्वेश्चन कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके, तब से मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। देखिए तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए बोला है कि पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक है x -3, -6। दूसरा बिंदु जो है उसका निर्देशांक दिया है 4, x -y। तो आपसे बोला है कि यदि इनके भुज आपस में बराबर हो, ठीक है, इनके भुज और कोटि आपस में बराबर हो, तब इसमें x और y जो है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां देखिए इसमें भुज क्या है, यह हमारा पहला वाला बिंदु है और यह हमारा दूसरा वाला बिंदु है। ठीक है, इस पहले बिंदु का निर्देशांक दिया है, इसमें भुज है x -3 और कोटि है -6। दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक में भुज दिया है 4, कोटि दिया है, कोटि है x -y। तो बोला है कि इनके भुज आपस में बराबर है और कोटि भी आपस में बराबर है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका भुज इसके भुज के बराबर करते हैं, मतलब x -3 का बराबर होगा 4। इसे हल करेंगे तो देखिए आएगा x बराबर 4, ये उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे -3 को तो +3 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। अब देखिए बोला है कि इनकी कोटि भी आपस में बराबर है, मतलब इस बिंदु का कोटि -6 बराबर है इस बिंदु के कोटि इस बिंदु के कोटि x -y से। तो देखिए -6 बराबर है x -y के। तो यहां से आप देखिए आपको x का वैल्यू दिख रहा है, x बराबर 7। इसको आप यहां पर x के स्थान पर रखिए। चलिए देखिए -6 x के स्थान पर 7 रखेंगे, -y, यहां से देखिए y को आप उधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, या फिर देखिए ऐसे आप 7 को पक्षांतर कर देंगे तो -6, ये 7 उधर जाएंगे तो -7 बराबर -y। -6 और -7 को जोड़ेंगे तो आएगा -13 बराबर -y। यहां देखिए दोनों पक्षों में माइनस है,
तो जब -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 13, y बराबर 13। इस प्रकार से आपको x बराबर मिलते हैं 7 और y बराबर 13 मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पर है। आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा, नोट कर लीजिए इसे। तो आइए दोस्तों थोड़े से नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिंदु -3, 5 स्थित है। ऑप्शन ए दिया है प्रथम चतुर्थांश में, ऑप्शन बी दिया है तृतीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन सी दिया है तृतीय चतुर्थांश में, और ऑप्शन डी दिया है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो बताइए बिंदु जो है -3, 5 यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखिए लिखते हैं, हमें किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है -3, 5, ठीक है। हमें किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है -3, 5, तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखिए आप यहां देखिए पहले एक छोटा सा मैं जल्दी से कार्तीय तल बना लेता हूं। देखिए ये -y होगा, ये +y होगा। अब देखिए -3, 5, तो इसमें ये कामा के पहले जो लिखा होता है वो हमारा होता है भुज, वह x अक्ष का, ठीक है, इससे कोई बिंदु होता है। देखिए x का निर्देशांक दिया है -3, तो -3 दिया है तो हम चलेंगे -x अक्ष की दिशा में, कितना 3 इकाई, कितना चलेंगे -x अक्ष की दिशा में 3 इकाई। इस पर नंबर को देख देते हैं। देखिए वैसे सिर्फ हमें केवल बताना है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, इसे हल नहीं करना है। तो देखिए यहां चलेंगे तो इसमें आएगा, और बोला है 5, ये धनात्मक है तो मतलब धनात्मक YH की दिशा में चलना है। तो यहां देखिए इसके और इसके बीच में आ रहा है ना, तो मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आया ना, किसमें आया, द्वितीय चतुर्थांश में। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि -3, 5 हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही विकल्प है ऑप्शन बी, द्वितीय चतुर्थांश। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक क्वेश्चन में है, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है -10, 0, तो यह किस अक्ष पर या किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन दिया है ए, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ऑप्शन बी दिया है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ऑप्शन सी दिया है तृतीय चतुर्थांश में, ऑप्शन डी दिया है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो बिंदु दिया है, बिंदु के निर्देशांक क्या है, देखिए यहां पर इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। हाँ, तो आपको निर्देशांक दिया है किसी बिंदु का -10, 0, -10, 0। तो यहां देखिए किस चतुर्थांश में, यहां देखिए आपको y का जो वैल्यू है वह 0 दिया है, y के निर्देशांक जो है वह 0 दिया है, और x का निर्देशांक दिया है -10। मतलब हमें मूल बिंदु से -x अक्ष की दिशा में चलना है। तो यह इस तरह से हम बता सकते हैं कि यह बिंदु हमारा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा, मतलब कि x अक्ष पर ऋणात्मक x अक्ष के दिशा में, ठीक है, अक्ष पर उसके स्थित होगा। तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला है कि x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है -1, ऑप्शन डी दिया है कोई भी संख्या। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी सोचने वाला नहीं है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, वैसे मैं बता देता हूं। देखिए इसका उत्तर होगा, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन उसकी कोटि हमेशा 0 होगी, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए वैसे सही रहेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, इस क्वेश्चन को आपको कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल मन से हल करना होगा। ये क्वेश्चन काफी चटपटे अटपटे हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको काफी कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कार्तीय तल पर उन 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है।
कार्तीय तल पर उन 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है। आइए देखते हैं। पहले एक कार्तीय तल बनाएंगे इसमें, ठीक है। पहले एक कार्तीय तल बनाते हैं, ये बन गया। अब इस पर जो जो मुख्य बातें हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए, जैसे यहां मूल बिंदु होता है, यहां प्लस एक्स अक्ष, इसके यहां पर माइनस एक्स अक्ष, मूल बिंदु से ऊपर प्लस वाई अक्ष, मूल बिंदु से नीचे माइनस वाई अक्ष, ठीक है। अब बोला है कि मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है कार्तीय तल पर। देखिए, आपको वह 4 बिंदु बताने हैं, ठीक है। 4 बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है, जिसकी मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर वह बिंदु स्थित है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें इस धनात्मक एक्स अक्ष की, तो मूल बिंदु से हम धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलेंगे? 5 इकाई। कितना चलेंगे? 5 इकाई, ठीक है। अब देखिए, मूल बिंदु से हम धनात्मक वाई अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे कितना? 5 इकाई चलेंगे। कितना चलेंगे? 5 इकाई चलेंगे। लिख लेते हैं 5 इकाई, 5 इकाई। अब देखिए, मूल बिंदु से धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में चलेंगे कितना? 5 इकाई, 5 इकाई, ठीक है। देखिए 5 इकाई, ठीक है। आइए देखिए, यहां पर जब हम मूल बिंदु से माइनस वाई अक्ष की दिशा में चलेंगे तो चलेंगे माइनस, देखिए सॉरी, 5 इकाई चलेंगे। कितना चलेंगे? 5 इकाई चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो बिंदु कहां कहां मिलते हैं आपको? देखिए, इधर माइनस एक्स अक्ष की दिशा में यहां पर मिलता है बिंदु, और यहां देखिए धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में यहां पर मिलता है बिंदु, धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में मिलता है यहां पर बिंदु, और ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में मिलता है यहां पर बिंदु, ठीक है। तो ये सभी दूरियां 5 इकाई। थोड़ा सा बनाने में देखिए आगे पीछे हो गया है, तो सभी आप 5 इकाई ही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए, यह अक्ष पर स्थित है, माइनस एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा -5, 0। यह देखिए, हमने ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 5 इकाई चला है, इसलिए यह -5 हो गया, ठीक है। उसका चिन्ह माइनस हो गया, और यह एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। जो कोटि का मान है वह 0 हो गया। अब देखिए, यहां पर इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0,5। देखिए 0 क्यों होगा? क्योंकि हमने कोई भी x दूरी या नहीं चला, ठीक है। हम सीधे यहां से 5 इकाई चले y अक्ष पर और हमें हमारा बिंदु मिल गया, तो इसका निर्देशांक होगा 0,5। अब देखिए, मूल बिंदु से प्लस एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, तो यहां पर इस बिंदु का निर्देशांक होगा 5,0। इसका निर्देशांक होगा 0,-5। तो चारों बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए आपको, देख सकते हैं। यदि हम बोल दे पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये बी हो गया, तीसरा बिंदु सी हो गया, और चौथा बिंदु डी हो गया, तो देख लीजिए चारों बिंदुओं के निर्देशांक आपको मिल गए हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आइए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप करेंगे, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बिंदुओं P जिसके निर्देशांक दिए हैं 2,0, एक और बिंदु है Q जिसके निर्देशांक दिए हैं 5,0, और बिंदु यस के निर्देशांक दिए हैं 2,4 को आलेखित कीजिए तथा बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि PQRS एक आयत है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं आयत क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो आयत के गुणधर्म आपको पता होंगे। आइए देखिए, बिंदु P के निर्देशांक दिए हैं 2,0, तो 2,0 यहां पर देखिए y का जो वैल्यू है 0 है, y की जो निर्देशांक है वह 0 है, और भुज दिया है 2, यह धनात्मक है, तो y अक्ष से हम धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे कितना? 2 इकाई। 2 इकाई चलेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा, देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, ठीक है। तो बिंदु P हमारा यहां पर मिलेगा। y का वैल्यू देखिए 0 दिया है, मतलब हमें कोई भी y इकाई नहीं चलनी है, ठीक है। y की निर्देशांक हमें 0 दिया है। अब देखिए बिंदु Q दिया है, इसके निर्देशांक दिए 5,0, तो यह भी देखिए इसमें 5, यह देखिए धनात्मक है, तो मतलब हमें धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 5 इकाई चलना है या 5 मात्रक चलना है। देखिए 5,
1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5 यहाँ पर मिलता है। तो बिंदु Q हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर भी हमें y का निर्देशांक 0 दिया है, तो मतलब यह दोनों बिंदु धनात्मक x अक्ष पर ही स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमें y का जो निर्देशांक दिया है 0 दिया है। अब देखिए बिंदु यश के निर्देशांक दिए हैं 2,4, तो यहाँ पर देखिए 2,4, तो भुज कितना दिया है, 2 दिया है, और कोटि दिया है 4, तो कोटि y अक्ष पर मिलता है 4 धनात्मक है, तो हम धनात्मक y अक्ष की दिशा में चलेंगे। 4 इकाई, देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई यहाँ पर। अब देखिए 2 इकाई इधर से और 4 इकाई इधर से, देखिए कहां पर मिलते हैं, हाँ देखिए तो यहां पर मिलेंगे, ठीक है, यहां पर मिलेंगे ना। तो हमारा बिंदु यश कहां मिलता है, बिंदु यश हमें यहां पर मिलता है, ठीक है। बिंदु यश को दिखा देते हैं, बिंदु यश हमारा यहां मिलेगा। तो बोला है कि अगला बिंदु जो R है इसके निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो देखिए बिंदु P, बिंदु यश यहां पर है, बिंदु Q, तो बिंदु R भी यही निकट ही कहीं होगा, इसी के पास होगा, क्योंकि आयत के गुणधर्म में क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यदि यह कितना है, 4 इकाई है, यह कितना है, बिंदु P और यश की लंबाई कितनी है, 4 इकाई है, तो यहां से Q और R की भी कितनी लंबाई होगी, 4 इकाई होगी ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है। तो यहां से देखिए हम 4 इकाई इधर भी चलेंगे, y अक्ष के समांतर यहां पर मिलेगा, तो बिंदु R हमें यहां मिलेगा, ठीक है। तो इसे बना देते हैं अच्छे से, और देखिए ये बन गया, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो देखिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, हमें आयत तो आता है कि यहाँ कुछ साफ नहीं दिख रहा है। देखिए तो यह आयत बन गया है, ठीक है। यहाँ देखिए आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, तो यह आयत बन गया। अब बात करते हैं बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए हमने यक्ष अक्ष की दिशा में, धनात्मक यक्ष अक्ष की दिशा में कितना चला है, बिंदु R पर पहुंचने के लिए 5 इकाई, देखिए 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, और अभी हम बिंदु R पर नहीं पहुंचे, तो हमें y अक्ष के समांतर चलना होगा, कितना इकाई, 4 इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,4, ठीक है। आया समझ में। बिंदु Q का निर्देशांक दिया है हमें 5,0, बिंदु P का निर्देशांक दिया है 2,0, बिंदु यश का निर्देशांक 2,4। तो इस प्रकार से हमें बिंदु R का निर्देशांक मिल जाता है 5,4, और यह आकृति हमें प्रश्न में बोल दिया था कि यह आयत है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में बिंदुओं 3,-2 एक कोष्टक में है, यह किसी बिंदु का निर्देशांक है। एक अगला बिंदु के निर्देशांक है -2,2, फिर एक और है -2,-2, और एक और है -3,-2 को आलेखित कीजिए। दिए गए बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम भी बताना है आपको। तो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है और बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा जरूर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।